सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंडे के टॉप 20 में यानी कि हफ्ते की शुरुआती टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। आइडिया है अगले आधे घंटे में आज के सेशन में कौन से 20 स्टॉक्स आप लोग अपने रडार पर रख सकते हैं और क्यों, उसकी चर्चा कर ली जाए। बेसिकली होमवर्क कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। इस शो का बेसिक प्रमाइस वो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्लैटिश ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में दबाव ज्यादा था जब शुरुआती टिक्स आने शुरू हुए थे। खैर, पूरा एशिया अच्छा कर रहा है, यूएस के फ्यूचर्स मजबूत हैं, तो ग्लोब का मूड तो ठीक है, पर वेस्ट एशिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या कह लीजिए दुनिया का सरदर्द, हमारे सरदर्द में कोई खास बदलाव नहीं है। सब कुछ वैसे का वैसा है। इवन कच्चा तेल $93 के इर्द गिर्द है। हमने वही 92, 92.5 पे छोड़ा था फ्राइडे को 3:30 बजे। बाकी वेरिएबल्स में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सरदर्द बना हुआ है। ऐसे में आज के स्टॉक्स कौन कौन से? पहले मार्केट्स की बात करनी पड़ेगी और फ्राइडे को जो आखिरी 1-1.5 घंटे में मार्केट में गिरावट देखने को मिली MSCI की रीबैलेंसिंग के बाद, उसके बाद आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं और जो आउटफ्लोज का आंकड़ा था वो भी आपको बहुत बड़ा इन्फ्लेटेड नज़र आएगा। फिलहाल के लिए ओवर द वीकेंड आप देखें तो कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई जिसके चलते मार्केट मूव कर जाए। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो Q4 के नतीजे थे अब ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर नए नतीजों का ऐलान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक जो ईजी आइडियाज़ थे या स्टॉक्स हमारे पास होते थे, अब इनका थोड़ा सा भाव देखने को मिल सकता है। बाकी यूजुअल कमेंट्री ट्रंप की तरफ से पिछले 2 दिनों से कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके चलते आप देखें तो मार्केट रिएक्ट कर ले। हालांकि कुछ स्पेसेस और स्टॉक्स के लिए आज बड़ा एक्टिव डे देखने को मिल सकता है। शुरुआत मैं करूंगा और पहले मैं IT स्टॉक के साथ शुरुआत कर रहा हूं। दरअसल आप देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम, ये स्टॉक कैसा है जो मैंने अपनी लिस्ट में सबसे पहले रखा है। आज इंडियन IT पर CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये बता रहे हैं कि जो गाइडेंस Q4 में दी गई है, EPS की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, बता रहे कि रोबस्ट है। खास बात यह है कि जो इंडियन IT कंपनीज हैं इनकी पार्टनरशिप SaaS कंपनीज के साथ है। ये बता रहे कि आगे जाके और बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये जो SaaS वाले कंट्रीब्यूशन में जिनका फिलहाल के लिए एक्सपोजर ज़्यादा है, 2 कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। एक तो विप्रो है और दूसरा है परसिस्टेंट सिस्टम। अब विप्रो मैंने इसके लिए शामिल नहीं किया क्योंकि विप्रो आप देखें तो फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट जहाँ से खुला था वहाँ से नीचे आए, थोड़ी सी एक इनहेरेंट वीकनेस स्टॉक में लग रही है। परसिस्टेंट सिस्टम कंपैरेटिवली आप देखें तो बेटर पोजीशन है और ये भी बता रहे कि इनका जो SaaS एक्सपोजर है ये बताएगा कि आगे जाके ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो परसिस्टेंट सिस्टम ये तकरीबन 2% की तेजी के साथ फ्राइडे भी बंद हुआ था। आज इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है और इनफैक्ट एक मात्र स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे मैं इन रेड लेके चलूंगा, वो है डाबर। और यहाँ पर आप देखें तो बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। US FDA की तरफ से यहाँ पर कुछ की कंसर्न्स फ्लैग किए गए। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है इसमें डेटा इंटीग्रिटी है, साथ में आप देखें तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन है, पुअर मेंटेनेंस है, फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड्स हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। अब डाबर का चार्ट वैसे भी आप देखें तो कहीं स्ट्रेंथ के संकेत दे नहीं रहा है। इनफैक्ट कंपेयर टू दूसरी FMCG कंपनीज एक थोड़ी सी इनहेरेंट वीकनेस स्टॉक में लग रही है। और जिस हिसाब से अब US FDA की तरफ से कमेंट्री निकल कर आ रही है इनके प्लान्स को लेकर, ये अपने आप में बड़ा की नेगेटिव हो सकता है। देखिए चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पिछले 3 महीनों में तकरीबन 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो बड़ी नेगेटिव सी खबर है, इसके लिए डाबर को रखा है इन रेड। पहला स्टॉक है साइंट। ना CLSA की रिपोर्ट से कोई लेने देना नहीं, वो मैक्रो जो होंगे, जो कंपनी अपना कुआं खुद खोल ले वो बेहतर। तो साइंट ने क्या करा, टाओ डिजिटल सॉल्यूशंस नाम की एक सैंटा क्लारा कैलिफोर्निया यानी कि US बेस्ड कंपनी है, AI नेटिव डेटा फर्म है, जिसे एक्वायर करने का अनाउंसमेंट करा। एंटरप्राइज वैल्यू है $218 मिलियन, यानी कि उसके CY27 के EBITDA के 9.5 टाइम्स पे ये कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं। और जिस तरह के AI के वैल्यूएशन इस समय हैं, क्योंकि है हाई ग्रोथ फेज में पूरी इंडस्ट्री, उस लिहाज से 9.5 टाइम्स CY27 का EBITDA नॉट बैड। और टाओ डिजिटल 4 साल पहले फाउंड हुई थी 2022 में, और उसके बाद से क्या स्केल हो रही है। $19.7 मिलियन की आय थी CY23 में, 2 साल में आज $79 मिलियन पे आके खड़ी हुई है। तो साइंट दरअसल ये एक्विजिशन करने की कोशिश पहले भी वैसे अपनी इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग के नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था साइंट। अब ये टाओ डिजिटल का एक्विजिशन उस तरफ और थ्रस्ट देने की तैयारी कर रहा है। एक्विजिशन अच्छा दिख रहा है,
फाइनेंशियल अच्छे हैं जिस कंपनी के, भाव जिस पे एक्वायर कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, इसीलिए साइंट को इन ग्रीन रखा है। बाकी देखेंगे स्टॉक बिहेव कैसे करता है। दूसरा एनसीसी लिमिटेड को, हालांकि मूड मॉल इंफ्रा स्टॉक्स के लिए बहुत कंड्यूसिव तो नहीं है, पर ऑर्डर बढ़िया है। मई के महीने में 1837 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स बैक करे। इनकी वाटर डिवीजन, बिल्डिंग डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन सब ने अलग अलग अपने अपडेट शेयर करें और वो कुल मिलाकर 1837 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूट कर लिया तो वारे नहीं आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, कैसे करेंगे वो अलग बात है। इस समय सिर्फ ऑर्डर न्यूज पे इन ग्रीन रखा है। एनएमडीसी स्टील नतीजों के आधार पर इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टर्न अराउंड नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिले, जहां पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू में 29% का इजाफा है। एबिटा की बात करें जो पिछले साल 141 करोड़ था, अब वो बढ़कर 805 करोड़ देखने को मिला है, जो तकरीबन 5% के मार्जिन से अब बढ़कर 20.8, यानी आप राउंड फिगर 21% ही समझ लीजिए। और मुनाफे में तो टर्न अराउंड है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में 244 करोड़ का घाटा दर्ज किया था। इस बार 392 करोड़ का मुनाफा हुआ है। लेकिन नंबर्स के साथ साथ इसके टेक्निकल्स के ऊपर भी पूरा कंफर्ट है। आप एक बार इसका डेली रेंको चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाया था। 68 रुपये से गिरते गिरते आधा हो गया था, 35 रुपये के करीब आ गया। वहाँ से आप देखें तो रिबाउंड के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब जब टेक्निकल तौर पर रिवर्सल है, नतीजों में टर्न अराउंड है, तो ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। इन ग्रीन लेके चलेंगे। अगला स्टॉक है केपीआर मिल, और आज आप देखें तो ज़्यादातर टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स में आपको बढ़िया स्ट्रेंथ नज़र आएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी है, इससे 30 अक्टूबर तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिसके चलते इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के पास कॉटन की अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि एक खास बात है कि शायद ये खबर सबको पता है, हमने सबसे पहले आपको बताई थी सीएनबीसी आवाज़ ने एक्सक्लूसिव तौर पर, लेकिन इन स्टॉक्स में आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन ऑलरेडी थोड़े दिन पहले से बिल्टअप आपको बता रहा है। केपीआर मिल को देखिए, टेक्निकल तौर पर बेहतर लग रहा है। 3% की तेज़ी ऑलरेडी फ्राइडे को आ चुकी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब नोन हो चुका है। इसी के चलते इन स्टॉक्स को आप रडार पर रखिएगा। सिर्फ इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अगले दो में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। सैटरडे को दरअसल सेंटर ने वो टेम्पररी एग्जेम्पशन दिया है कस्टम ड्यूटीज कॉटन इंपोर्ट्स पे 5 महीने के लिए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया है वो कहता है कॉटन इंपोर्ट्स विल रिमेन एग्जेम्प्ट। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, साथ साथ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस दोनों से आज से शुरू होके 30 अक्टूबर तक ये वेवर चलेगा। इफेक्टिवली दोनों का गणित कर लूं तो 11% इंपोर्ट ड्यूटी कंप्लीटली वेव ऑफ कर दी गई है। बेसिकली एडिक्वेट सप्लायर है, सही भाव पे, और हमारे जो एशियन पियर्स हैं उनका भी कॉटन इंपोर्ट लार्जली नील है, तो हम बेहतर कंपीट कर पाए इस टफ एनवायरनमेंट पे। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इन ग्रीन है। दूसरा हिम्मत सिंह का सीड, जो कि लग्जरी होम टेक्सटाइल के लिए जानी जाती है, हाई क्वालिटी स्पिनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मेजर कंज्यूमर्स हैं प्रीमियम इंपोर्टेड कॉटन वैरायटीज के, तो अच्छी खबर है इन सब कंपनीज के लिए। इसीलिए इन ग्रीन एटलीस्ट आज के सेशन के लिए ये दो तो मैंने सिर्फ सिंगल आउट करे थे, क्योंकि एक डायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिशियरी गोकुलदास, बहुत बड़ा गारमेंट प्लेयर, अदरवाइज तो पूरे सेक्टर से रिलेटेड फेरिफेरल एक्टिविटी सबके लिए खबर तो अच्छी है, ये तो ग्रीन रख दिया। अगले दो स्टॉक्स में फोकस रखेगा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में, और बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि इनका जो पुणे का लैंड पार्सल है बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने इसके लिए बिड्स कॉल की थी और कोई आया ही नहीं बिड करने के लिए। तब स्टॉक का बड़ा बुरा हाल हो गया था, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। अब फाइनली थोड़े दिन पहले इन्होंने फिर से एक टेंडर फ्लोट किया था, शायद बिड्स मिली हैं, और इनफैक्ट अब शेयर होल्डर की तरफ से ये अप्रूवल भी मांगेंगे, जहाँ पर ये जो पुणे का लैंड पार्सल है ये हाइपर वॉल्ट एआई डेटा सेंटर को देंगे तकरीबन 641 करोड़ में। तो पिछले साल तक बिल्कुल बिड नहीं आना, और अब 641 करोड़ की वो भी डेटा सेंटर के लिए बोली, अपने आप में इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। आज हो सकता है कि एक्सट्रीम गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन खबर अच्छी है इसके लिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। बाकी हिंदुस्तान कॉपर भी आप फोकस रखेगा, हाई से काफ़ी करेक्टेड है, लेकिन ये स्टॉक जाना ही जाता है कि एक तरफा बड़े मूव्स के लिए। और दरअसल आप देखें तो उन्होंने लोहम मटेरियल्स के साथ गुजरात कॉपर यूनिट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अपने आप में अच्छी खबर है। हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। दो टेक्सटाइल के बाद दो नतीजे कैश के। लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज हालांकि चला हुआ स्टॉक है,
साल दर साल आय 25% बढ़ी, ईबिटा 25.5% बढ़ा, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, मुनाफे में भी 22% का जंप है। ये कंपनी का पोर्टफोलियो हम सब जानते हैं, ऑटोमोटिव लाइटिंग के लिए जानी जाती है लूमेक्स ऑटो, तो आप वो कह लीजिए ईवी एग्नोस्टिक है, पावर ट्रेन एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो है। ये कंपनी अब कह रही है कि FY31 तक, यहां से लेकर FY31 तक हम 20% CAGR से ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिकली भी 15% ग्रो करते हुए हम नजर आएंगे। और उन्होंने फिर रीजन साइड करें अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे ग्रो कर रहे होंगे। लूमेक्स ऑटो की वो 20% CAGR 31 तक, मुझे लगता है ग्रीन ही रखते हैं आज के लिए। हार्डवेयर इंडिया, वो जो कंपनी किचन फिटिंग, ग्लास सॉल्यूशंस, वार्डरोब के हार्डवेयर वगैरह की जानी जाती है, इसकी प्रेजेंटेशन में वो रिटेल के साथ साथ मार की इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट लिस्ट है। Q4 के नंबर्स, आय में 25% का जंप, मार्जिन 6.5% से बढ़ के 10% पहुंचे, 350 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए, पीबीटी 91% का जंप, पैट में 84% का जंप। और इनका भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहता है कि FY32 तक 1000 करोड़ प्लस के रेवेन्यूज हम टारगेट करेंगे, यानी कि यहां से 30 से 35% के CAGR की बात। दोनों के नंबर्स, लूमेक्स और हार्डविन के, और प्लस दोनों की लॉन्ग टर्म गाइडेंस, उसके CAGR को देखते हुए दोनों इन ग्रीन रखें। ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अभी स्क्रीन पर फ्लैश में देख रहा हूं कि हांगकांग के बाजार में काफ़ी बढ़िया बढ़त के साथ कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। आप दुनिया भर के जितने भी मार्केट्स हैं सब बड़े उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ एक हमारा ऐसा मार्केट है जहां पर आप देखें तो बढ़त नहीं आ रही। हालांकि अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी अपने लो से तकरीबन 150 अंकों की रिकवरी दिखा रहे हैं। चलिए, स्टॉक्स पर ही रहते हैं और भारत फोर्ज की बात करते हैं। टेक्निकल तौर पर आप देखें तो स्टॉक का सेटअप बहुत बढ़िया है। अब आप देखेंगे कि कोई फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक क्लासिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। एक स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आ रही है और आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको लगेगा कि स्टॉक के अंदर जान है। अब डेली चार्ट्स पर फ्राइडे के सत्र में मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि जो मूव था वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 1% की तेज़ी थी। वॉल्यूम की कैंडल काफ़ी बढ़िया है। आज मार्केट का मूड माहौल अगर सुधरता है तो इस स्टॉक में आपको फॉलोअप बाइंग देखने को मिल सकती है। इन ग्रीन लेके चलूंगा। बाकी टेक्निकल तौर पर सारेगामा का चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत बढ़िया है। आप अगर डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो बहुत ही क्लासिकल क्लियर एक राउंडिंग बॉटम, जो कि आपको एक अक्यूमुलेशन के संकेत देता है कि जब जब स्टॉक नीचे आया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने स्टॉक को अक्यूमुलेट किया है और इसी के चलते इस पैटर्न का फॉर्मेशन है। चार्ट में दम है। पिछले एक महीने में 23-24% की तेजी देखने को मिली थी। फोकस रखिएगा सारेगामा, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। दो नतीजे और कैश के। MSTC नंबर्स तो अच्छे हैं यार। Q4 में आए 35% का जंप, EBITDA 55% बढ़ा, मार्जिन 78% से बढ़ के 90.5% पे, और मुनाफा 50% का इजाफा है। ये कह रहे हैं कि इस साल FY27 में हम कंप्लीटली एग्जिट करेंगे अपने ट्रेडिंग वर्टिकल से। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे, और यही हमारे बिजनेस को अब यहां से ड्राइव करेगा। हमने, और ये आगे का आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, EPR सर्टिफिकेट्स का प्लेटफॉर्म को हमने डेवलप कर लिया है। हमने SBI कैप्स के साथ करार कर लिया है। अब हम ई-ऑक्शंस वगैरह में और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग एडवाइजरी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। इंटरेस्टिंग है वो। तो MSTC इन ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा, GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, आय 26% का जंप, EBITDA 76% बढ़ा, 40% के मार्जिन बढ़ के 55% पे आए। लास्ट क्वार्टर तो 37% थे। प्रॉफिट्स में मल्टीफोल्ड जंप है। पर प्रॉफिट में मत जाइए, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, वो नए टैक्स रिजीम में ट्रांजिशन करना चाहती हैं और उसका इंपैक्ट है, उसके एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड जंप नजर आएगा आपको। खैर, ये दोनों इन ग्रीन है। अगले दो में IFB इंडस्ट्रीज, स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा। जब याद आता है इसकी Q4 के नंबर्स आए थे, तभी भी स्टॉक आपके साथ शेयर किया। तब शायद उस दिन, जहां तक याद है, स्टॉक में सर्किट ही लग गया था। बहुत जबरदस्त
टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो बड़ी आसानी से, और इनफैक्ट जैसे टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न डेली चार्ट्स पर बना हुआ है। वीकली चार्ट्स पर भी कन्विक्शन है। इस स्टॉक में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। और बढ़िया बात है कि जो रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना है ना, ये प्रायर गिरावट के बाद है, तो और थोड़ा सा बेहतरीन हो जाता है। पिछले 7 दिनों में देखिए तकरीबन 14% की तेजी स्टॉक में आ चुकी है। IFB इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा। और आखिरी स्टॉक है, ट्रिकी है, सब इसकी ही बात करेंगे, इंटरग्लोब एविएशन। अब इसके नतीजों में सिर्फ नंबर को छोड़ दीजिए। पता है पिछले साल मुनाफा था, इस बार आपको घाटा देखने को मिला है। कुछ फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट है यहाँ पर। लेकिन बड़ी बात है कि इंटरग्लोब एविएशन अपने सेक्टर में लीडर है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। और जितने भी ब्रोकरेजेस होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, अगर एक क्वार्टर ख़राब भी निकल जाए ना, तो आगे की उम्मीद ज़्यादा बेहतरीन लगती है। अब ऑपरेशनल नंबर्स आप देखें तो वे बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो यील्ड आई है वो 5.2% की है, जो कि अनुमान से तकरीबन 1% थोड़ी सी बेहतर है। अब बढ़िया बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है। इस बार भी आप देखें, क्योंकि कच्चे तेल के कंसर्न्स है, तो माना जा रहा है कि इनका कॉस्ट बढ़ता है, वो बढ़ेगा ही। लेकिन ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और ख़ासतौर पर Q1 में रिकवरी की उम्मीद भी देखने को मिल रही है। तो इस भाव पर बिकवाली करने की तो राय नहीं है। इन रेट नहीं लेके चल रहा हूँ। इनफैक्ट अगर ये ज़्यादा नीचे खुलता है तो मोर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में आपको रिकवरी देखने को मिले, ग्रेजुअल रिकवरी। इंटरग्लोब एविएशन रिस्की है, ट्रिकी है, लेकिन इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। लास्ट 2, एक तो है रूबिकॉन रिसर्च, वो रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए फार्मा फॉर्मुलेशंस बनाने का काम। ये IPO 8 महीने पहले का है। तब मेरे ख्याल से इशू प्राइस था 485 का। 1000 पार पे ट्रेड कर रहा है, तो पता नहीं कितना, और अहेड ऑफ नंबर्स 5% मजबूत था, तो पता नहीं भाव में कितना कुछ है। ये आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट कैसे हैं उसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? आय में 44% का जंप, EBITDA 67% बढ़ा, मार्जिन 20.3 वाले 23.6%, 230 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए और मुनाफा 112% बढ़ा। अच्छा, इसमें एक 98% रेवेन्यूज इस कंपनी के US डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो रुपए की कमजोरी का भी काफी हद तक फायदा मिल रहा होगा, मैं अज्यूमिंग। एक इशू है, ग्रॉस मार्जिन सीक्वेंशली, यानी कि Q on Q एक ड्रॉप है थोड़ा बहुत। हालांकि कंपनी कह रही है हमारी पीथमपुर साइट जो है वो क्वालिफाइड है, हमने प्रोडक्ट फाइल करें US FDA के सामने, इंस्पेक्शन अवेटेड है। पीथमपुर रैंप अप करेगा अपना प्रोडक्शन Q1 में, यानी कि इस कैलेंडर ईयर 27 में, और तब वो ग्रॉस मार्जिन एक्रेटिव होगा। तो थोड़ा सा बीच का फेज देखना पड़ेगा। रूबिकॉन रिसर्च के नंबर्स अच्छे थे, इसीलिए इन ग्रीन। और एक वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, प्योरली ऑन नंबर्स, आय 44% का जंप है, EBITDA 76% बढ़ा, मार्जिन्स 12.6 वाले 15.5, तकरीबन 290 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपैंड हुए। तो नंबर्स तो ठीक ही डिलीवर कर दिए, इसलिए इन ग्रीन रख दिया है। हो गए भाई साहब 10 स्टॉक्स पूरे। छोटा सा ब्रेक के उस पर लौट के जमाएंगे ना इन्हीं टीम्स का एक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की परसिस्टेंट सिस्टम के साथ। इसके अलावा नेगेटिव खबर आई है डाबर पर, तो फोकस रखिएगा। NMDC स्टील के नतीजे बड़े टर्न अराउंड है और आज सभी टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स में आपको जबरदस्त एक्शन नजर आएगा। KPR मिल को मैंने चुना है। इसके अलावा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकल तौर पर आप भारत फोर्ज, सारेगामा, IFB इंडस्ट्रीज इन स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। नतीजों का इंपैक्ट आपको इंटरग्लोब एविएशन में नजर आएगा और हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। ओके, 10 और जोड़ दीजिए भाई इसमें। मेरे ख्याल से सब हरे ही हैं, एक बार दिखाइए। 10 के 10 हरे हैं, बस खबरों के दम पर है, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। साइंटिस्ट एक्विजिशन न्यूज के चलते, NCC ऑर्डर बैक के चलते, गोकुलदास, हिम्मत सिंह का सीड, वो कॉटन ड्यूटी एग्जेम्पशन जो मिला है इंपोर्ट्स पे। इसके अलावा ल्यूमेक्स, हार्डविन, MSTC, GIPCL, रूबिकॉन और ओलेक्ट्रा, ये सब अपने Q4 परफॉर्मेंसेस के दम पर इन ग्रीन।